हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति जो टेबल होती है उसको बहुत ही चुटकियों में हल करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट की वीडियो होने वाली है और आप किसी भी एग्ज़ाम में जो मान है या मान वाला कोई सा भी सवाल आता है तो उसको आप छोड़कर आते हैं या आप उसको गलत करके आते हैं। आज से आपका कोई सा भी जो सवाल है वो गलत होने वाला नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपातों में कोणों के मान। त्रिकोणमिति अनुपातों में कोणों के मान। साइन 0 का मान, साइन 60 का, किसी भी का आपका जो 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी भी अनुपात का आपको मान क्या नहीं करना है, याद नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन के लिए क्या होता है, तो आपको इसका भी मान आपको याद नहीं करना है। रूट जो होता है, रूट में आपको यहाँ पे लेना है 0/4, 90 तक 1/4, ये हो जाएगा आपका 2/4, ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4। ऐसे आप रख लेना। जब हम इनको रखेंगे आपको पता होगा कि हम 0 में जब भाग देंगे 4 से या किसी भी संख्या से तो ये आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0। कितना आएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान आपको प्राप्त हुआ है, कितना हुआ, 0। 1 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है और 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है। तो ऊपर से आपका 1 निकलेगा और नीचे से आपका 2 निकलेगा, तो ये भी मान आपको याद हो जाएगा। किसी का भी मान आपको याद नहीं रखना है, 1/2 हो जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो ऊपर 1 बचता है, नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। आपको पता है अभी हमने किया था जस्ट कि 1 का जो वर्ग होता है 1 ही होता है, तो 1 तो आपका ऊपर से आ जाएगा और नीचे से आपका बचेगा सिर्फ √2। कितना बचेगा, √2। यहाँ पे √3 का जो √3 है वो बाहर नहीं निकल सकता करनी से, तो करनी से जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो इसको हम छोड़ देंगे √3। लेकिन जो 4 है, 4 वर्ग होता है 2 का, तो साइन 60 का मान आपको पता चल गया कितना है, √3/2। 4 से 4 आपका कटेगा, जब अंश और हर जब कटते हैं आपस में और पूरा मान कटता है तो यहाँ पे आएगा 1 और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1। ये आ जाएगा आपका साइन के मान आ चुके हैं आपके 0 से कहाँ तक, 90 तक। कहाँ से, 0 से 90 तक। कहीं भी चाहे आप मैथ लिए हों, अगर आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी आपके सवाल आते हैं, तो साइन का और कॉस का आपको बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको किसी का भी मान आपको याद नहीं रखना है, ओनली हमने आपको बताया यहाँ पे हम रखेंगे कितना, एक बार फिर से रिपीट किया जाए तो 0/4, 1/4, 3/4 और 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4 और ये आ जाएगा आपका 4/4। अब हम देखेंगे 90 तक, उसके बाद हम यहाँ की कहानी आगे बाद में देखने वाले हैं। 90 के मान जो हैं आप पकड़ के यहाँ से उल्टा जो मान है उल्टा पकड़ के यहाँ से जब हम रखेंगे तो देखो, एक जे आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा आपका √3/2। उल्टे मान यहाँ पे रखने हैं कॉस के लिए। जे हो जाएगा, जे यहीं पे आएगा आपका, जे हो जाएगा 1/√2। जे पहुँचेगा यहाँ पे तो जे हो जाएगा 1/2 और जे पहुँचेगा आपका 0। तो हमें साइन के मान पता चल गए, साइन के मान हम उल्टे रख देंगे तो कॉस के हो जाएंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। साइन थीटा/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा/कॉस थीटा। साइन थीटा बटे, अगर हमें जैसे 0 का मान चाहिए, टेन 0 का, तो यहाँ पे हम साइन 0 का रखेंगे क्योंकि 2 के मान हमें पता चल चुके हैं। यहाँ पे हम कॉस 0 का मान रखेंगे। साइन 0 का मान आपको दिख रहा है 0 है, इसका मान कितना है, 1 है। जब हम 0 में 1 से भाग देंगे, हमने आपको अभी बताया था कि 0 में हम किसी से भी भाग दें तो कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ऊपर नीचे रखा है तो आप देख सकते हैं। 2 से 2 कटेगा, मतलब इसमें इसका हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1 और बटे में कितना बचेगा, √3। कितना बचेगा, √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। 1 का 1 में भाग देंगे 1 ही आएगा। 2 से 2 कट जाएगा आपका, कितना बचेगा, √3। कितना बचेगा,
ऐसे ही जब हम 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। क्या आएगा, इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में कि एक ऐसी संख्या बताइए कि जिसका 0 में हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो वो क्या है आपका, इन्फिनिटी है, जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। ध्यान रखें, एक ऐसी संख्या जिसमें हम 0 का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो एक जो है, एक सिर्फ ऐसी संख्या है इन्फिनिटी जिसमें हम 0 का, और आपने देखा होगा कि हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। लेकिन इन्फिनिटी में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, देखा यहाँ पे इनका देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 1। आगे हम देखने वाले हैं तो जे वाला जो मान है ये पहुँचेगा यहाँ पे। तो 0 में इसमें जब हम भाग देंगे, 1 में जब हम भाग देंगे 0 से, तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ध्यान रखें। उसके बाद जो 10 के जो हमने मान निकाले हैं, 10 के मान हम उल्टे रख देंगे। 10 के मान हम उल्टे रखेंगे तो ये बनेंगे आपके कॉट के, ये आ जाएगा आपका कॉट का। किसी भी के मान आपको याद नहीं करने हैं। ध्यान रखें, कोई सा भी अनुपात आ जाए 6 में से, थोड़ा सा आपको 2 मिनट लगेगा या 1 मिनट बनाने में। उसके बाद हम देखेंगे सेक के। सेक के जो मान है, अगर हम देखो, हमें पता है कि जो कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ऐसे ही अगर हम सेक को देखें तो सेक जो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे, तो जो सेक का हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो सेक के लिए हम जो कॉस के मान है उनको उल्टा करेंगे। आपको पता है इनके मान जो हैं आपस में, इनके मान हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, सेक और कॉस। हमें पता है 1 का उल्टा 1 ही होता है। ध्यान रखें, उल्टा का मतलब 1/1। ऐसे ही हम लिखेंगे कितना, 1/√3/2। तो ये पहुंच जाएंगे आपके ऊपर। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 2/√3, सॉरी 2 कितना हो जाएगा, √3। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा आपको पता है इन्फिनिटी होगा। सेक के मान पकड़ के हम रख देंगे, या इसका उल्टा साइन होता है तो साइन से रख दें आप, या इसी को पकड़ के मान रख दें आप कोसेक को। तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी 2, ये √2 का √2, ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। सबके मान हमें पता चल चुके हैं 90 तक। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक बार रिपीट किया जाए। इसमें हमने रखा था 0/4, इसमें 1/4, इसमें 2/4, इसमें 4, इसमें 3/4, इसमें 4/4। इसको सॉल्व किया तो ये इतने मान आ जाएंगे। इसको पकड़ के हम उल्टा रखेंगे, कॉस के मान से साइन के मान में जब हम भाग देंगे तो हमें tan के मान प्राप्त होंगे। tan के जो मान है उनको उल्टा रखेंगे, कॉट के। सेक के मान प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि कॉस के मान जो हैं, हमें पता है कि सेक थीटा बराबर, या पता नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि सेक थीटा जो है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। जो कॉस का मान है उसी को उल्टा आपको करना है। तो ये हो जाएंगे आपके। धन्यवाद। उसके बाद हम देखेंगे 120, 90 के बाद के। 90 के मान जो हम हैं उसको अगर हम छुपा लें, 60 से मान अगर आप उल्टे रखेंगे, 60 का जो मान है वो उल्टा होगा 120, 45 का जो होगा 135, और ये हो जाएगा आपका 150, और ये 0 का 180। जो इसका मान है √3/2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा, 90 के मान नहीं रखने हैं, ध्यान रखें, 1/√2। इसका हो जाएगा 1/2, और इसका 0 का 0। साइन और जो होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। इनके मान 90 के बाद प्लस में चलते हैं। किसमें चलते हैं, प्लस में। बाकी जो मान है, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, बाकी जो सारे मान है वो चलते हैं आपके माइनस में। जैसे 90 को हम छुपाएंगे, कॉस का आपको मान चाहिएगा, तो देखो कॉस जो 60 है, कॉस 60 का मान आएगा माइनस के 1 यहाँ पे पहुंचेगा 120 के लिए। ये आ जाएगा 120 का मान माइनस के 1/2। ऐसे इसका मान माइनस के 1/√2। ऐसे इसका मान जो हो जाएगा माइनस के √3/2। ऐसे इसका मान माइनस के 1 हो जाएगा। इसका भी मान हो जाएगा आपका, ये जो मान है इसको छुपा लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद इसका मान हम इसको छुपाएंगे। 90 के मान, 120 के जब भी मान हमें रखने हैं तो 90 के मान हमें छुपा के और 60 से हम उल्टे रख देंगे मान,
60 का, इसका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा -√3, इसका हो जाएगा आपका इन्फिनिटी माइनस। ऐसे इसका मान आएगा तो ये हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी को हम छुपाएंगे, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -√2, ये हो जाएगा आपका -2/√3, ये हो जाएगा आपका -1। हमने आपको बताया था कि साइन और जो कॉस है उसके मान 90 के बाद प्लस में चलते हैं। किस में चलते हैं? प्लस में। क्यों? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन है और कॉस है, द्वितीय वाला जो चतुर्थांश है उसमें साइन और जो कॉस है वो दोनों काय में होते हैं? प्लस में होते हैं। बाकी सारे जो अनुपात हैं वो माइनस में होते हैं और पहले में सारे मान जो हैं वो प्लस में होते हैं, इसलिए इसके मान